अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल हलवा के नाम। तो ख़ातून की वीडियो आपने देखी होगी कि ख़ातून ने जिस तरीके से एक लिबास पहनी है, उस लिबास के ऊपर अरबी ज़ुबान की लिखाई है। लेकिन हमारी ज़हनों के अंदर सुकम देख ले और हमारी शऊर देख ले कि अरबी ज़ुबान के ऊपर हम किसी को कत्ल करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और अगर सिर्फ अरबी ज़ुबान के ऊपर हम लोगों का कत्लेआम करेंगे तो मेरे ख़्याल से फिर हमें सब दुकानदारों की, सब हजाम की और जितनी भी मार्केटें हैं उन तमाम लोगों की कत्ल वारत करनी चाहिए। क्योंकि आपके वाशरूम में भी ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हैं जिस पर अरबी ज़ुबान की लिखाई है और जिसको यूएई, सऊदी अरब और इन ममालिक से इम्पोर्ट किया गया है। आपकी कमर्शियल मार्केटों के अंदर, कॉस्मेटिक की दुकानों के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हैं जिनके ऊपर अरबी ज़ुबान के अल्फाज लिखी गई है। एक तो ये लिबास जो है जिस तरीके से खातून ने पहनी है तो उसको ज़्यादा लोगों ने माइंड किया। मेरे ख्याल से ये लिबास अगर किसी मर्द ने पहना होता तो उसको इतना ज़्यादा सीरियस हम नहीं लेते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो खातून की वजूद है ये ज़्यादा गलीज़ है या ज़्यादा गंदा है। और इस किस्म के अल्फाज अरबी ज़ुबान को अगर अपने वजूद के ऊपर चढ़ाती है तो ये इसकी तौहीन हो जाती है। इसके मुकाबला अगर मर्द से होता तो मेरे ख्याल से वो इतना सीरियस नहीं लेते, ना उसको इतना गलत समझते। एक मौलवी उनके साथ बैठा है और ख़ातून जो है पूरी पब्लिक से वो माफ़ी मांग लेती है, लेकिन इसकी भी एक हैरानकुन हक़ाइक़ है। अगर वो ख़ातून जो है वो सच पे है, उसने कोई गलती नहीं की, उसने कुरान मजीद की तौहीन नहीं की, तो मेरे ख्याल से उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। क्योंकि इस माफ़ी के साथ आपने एक ऐसा मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया है कि इसके बाद कोई भी अरबी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ के जामे पहनेगा, लिबास या कोई इस तरीके से कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा तो भी तौहीन के ज़ुमरे में आएगा और फिर वो भी सरेआम लोगों से माफ़ी मांगेगा और एक ट्रेंड सेट होगा, एक मॉडल सेट होगा जिसके ज़रिए फिर सारों लोगों के लिए एक बदनामी का बायस बनेगा। कि आपने स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के बारे में शायद सुना होगा कि स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी में कि बाकी लोग अगर खामोश है तो एक इंडिविजुअल भी खामोश रहता है। बाकी लोग अगर किसी चीज़ के शिकार है, किसी चीज़ को प्रमोट करे, किसी चीज़ को सपोर्ट करे, तो बाकी इंडिविजुअल भी जाके उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। और ये मॉब जो है ये इस अंदाज में काम करता है ताकि किसी को सवाल का मौका ना मिले। और जब आप एक जगह पे मौजूद हो और आप उस मॉब का हिस्सा नहीं बनते, आप उसको सपोर्ट नहीं करते, तो आपके ऊपर बेबेर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हुजूम के इस तशद्दुद में हमारी इन लोकल मौलवियों का एक बहुत अहम किरदार है, लेकिन मौलवियों ने इन लोगों को हक़ाइक़ नहीं बताए, ना तरबियत दी है, ना तालीम दी है। और ये चीज़ जो है ये अब से नहीं है, ये ज़िया साहब की जो है उस टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। जो रिलीजन एक्सट्रीमिज़म है जिसको बाकायदा तौर पर इंस्टॉल किया गया है मुसलमानों के अंदर, और किस तरीके से मजहबी टैग और इस चीज़ों का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के इक़दाम उठाने से पहले ज़रूरी ये है कि हम ज़रा सोचें, सवाल उठाएं और अपने जहन का रेशनली इस्तेमाल करें। शुक्रिया।